नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने परिवार को कुशल मंगल से होंगे और अपना जीवन से व्यतीत कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं चैनल लोक दर्शक। मित्रों, कई बार हमारे सामने सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स आए हैं कि राशन विक्रेताओं को वेतन मिलना चाहिए अथवा मानदेय मिलना चाहिए। ये संबंध में हम डिस्कस करेंगे, विचार मंथन करेंगे। क्या राशन विक्रेता वेतन या मानदेय प्राप्त करने के हकदार हैं? तो आपको ये सोचना चाहिए, कोटेदारों को, सभी को, कि जब आपकी कोटे की दुकान आपको आवंटित हुई, आपने जो एग्रीमेंट किया तो वो किस चीज़ पर किया, कैसे आपका अनुबंध सरकार से हुआ। सरकार से अनुबंध आपका कमीशन प्राप्ति के लिए हुआ और कमीशन के आधार पर ही आपकी कोटे की दुकान चल रही है। जब आपकी कोटे की दुकान का एग्रीमेंट कमीशन आधार पर हुआ तो आप वेतन अथवा मानदेय की मांग कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न सबसे बड़ा आप लोगों के सामने और हमारे सामने है। प्रिय मित्रों, हमारा जो एग्रीमेंट है वो सरकार से है और सरकार से जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन लगी हुई हैं। और जब आपने अपना एग्रीमेंट करा था, मेरा जो मानना है या मेरा जो अनुभव है, उस समय आपने उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ा होगा। आपको जो भी फाइल दी गई होगी आपके राशन डिपो के आवंटन के लिए, आपको उसे पढ़ने के बजाय आपने आंख मूंद करके उस पर हस्ताक्षर किए होंगे। ये वास्तविकता है। रोहित रंजन अग्रवाल जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि राशन विक्रेता ने जो भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए वो आंख मूंद कर नहीं किए होंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि आपने जो हस्ताक्षर किए वो आंख मूंद कर किए। इसका मतलब यह है कि राशन विक्रेता और सरकार के बीच में एक समझौता है, मूंद कर हस्ताक्षर किए, किंतु न्यायालय ये नहीं मान रहा है कि आपने आंख मूंद कर हस्ताक्षर किए। आपको गुमराह किया गया और किसी भी राशन विक्रेता के पास कोई भी एग्रीमेंट की कॉपी नहीं होगी, या जो भी समझौता सरकार से आपका हुआ, आपने उस समझौते की कॉपी आपको नहीं दी गई होगी। क्योंकि कोटेदार को जब कोटा आवंटित होता है उसके ऊपर एक नशा सवार होता है कि मैं कोटेदार बन चुका हूँ, और उसको जो भी दस्तावेज उनके सामने पेश किया जाता है वो आंख मूंद कर उस पर हस्ताक्षर कर देता है। यही सबसे बड़ी कमी कोटेदार के सामने है, जिसे न्यायालय ने भी नहीं माना है। न्यायालय ये मानता है, या उसने न्यायालय ने ये माना है
कि एक सरकार के साथ आपका समझौता है, कमीशन आधार पर है, और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करने के लिए आपको अधिकृत किया है और आपको ही लाइसेंस दिया गया है। तो आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आपका समझौता केवल कमीशन आधार पर है, और जो भी आपको गुमराह कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं एक समाचार पत्र में पढ़ा कि गिरीश तिवारी जी जो एक बहुत बड़े कोटेदारों के नेता हैं, उनका बयान समाचार पत्रों में आया है, कृपया उसे देखें। आपने देखा होगा कि उनका बयान, जो एक बहुत बड़े नेता हैं और कोटेदारों के प्रति उनका समर्पण है, किंतु समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस बात को कह रहे हैं कि कोटेदारों को मानदेय मिलना चाहिए अथवा वेतन मिलना चाहिए। यदि मानदेय अथवा वेतन की बात आती है तो जो 70-75 साल के कोटेदार अपना कोटा आज भी चला रहे हैं, तो वे इस स्थिति में अपना कोटा नहीं चला पाएंगे। वो सरकारी कर्मचारी के अनुसार 50, 55 या 60 साल की उम्र में उनको रिटायरमेंट होना पड़ेगा। तो कृपया इन बातों का मैं वेतन अथवा मानदेय संबंधी आपकी मांग का मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सलाह देता हूं कि इस किस्म की आप मांग न करें। आप मांग करें अपने कमीशन के लिए, अथवा जो भी सरकार की नीतियां हैं उनमें सुधार करने के लिए आप मांग करें। जैसा कि अभी नई वितरण व्यवस्था हुई है, उस वितरण व्यवस्था में कोटेदारों को बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसके सर्वर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और कार्ड धारकों की बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिससे समस्या न सरकार को है न अधिकारियों को है। समस्या है तो कोटेदारों को है, वो कोटेदारी समस्या को झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, कोटेदारों से आग्रह है कि अपनी मानदेय की अथवा वेतन की जो मांग है उसे आप बिल्कुल ही अब नए सिरे से खारिज कर दें और सरकार को दबाव बनाएं कि आपका जो कमीशन है अन्य प्रदेशों की भांति, जहाँ पर 200 रुपये, 180 रुपये, 190 रुपये मिल रहा है, आप उसे कमीशन को प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमने आपकी 2001 से और 2014 के भुगतान के संबंध में जो वीडियो अपलोड की थी, उसका इस चैनल को कोई भी कोटेदारों की तरफ से कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो हमें ये आप लोगों के लिए बहुत दुखद पहलू है। हम समय समय पर आपकी समस्याएं, उनका समाधान और जो भी इस किस्म के कमेंट्स आते हैं, गलत कमेंट्स आते हैं, उनके बारे में हम सही कमेंट्स का या सही विचारों का समर्थन करते हैं, और गलत विचार जो आते हैं या गलत बयान आते हैं उनका हम खंडन करते हैं। यदि आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि समय समय पर हम आपको सही सटीक जानकारी देते रहेंगे। ये चैनल निर्भीक है और सही जानकारी देता है।
आप इस पर विश्वास कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसे फॉरवर्ड कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ये चैनल देखने के लिए। नमस्कार।